देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या 26 मई 2021 को भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को मंजूरी देने वाली डेडलाइन आज यानी 25 मई को खत्म हो रही है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए थे और उसके लिए 3 महीने का समय दिया था, जो 25 मई को पूरा हो रहा है। भारत में सोशल मीडिया वेबसाइट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करता है तो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें भारत सरकार की तरफ से इम्यूनिटी प्राप्त है। अभी तक ये कंपनियां आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत किसी यूजर के पोस्ट के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं होती थी। अब नए रूल्स को फॉलो नहीं करने पर उन्हें भी भारतीय कानून के हिसाब से दोषी ठहराया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25 मई के बाद भी ये प्लेटफॉर्म्स काम करते रहेंगे, लेकिन किसी यूजर के पोस्ट के लिए उन्हें कानूनी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। कू एकमात्र सोशल प्लेटफॉर्म है जिसने नई गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। डेडलाइन खत्म होने से पहले फेसबुक की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि वह सरकार की नई गाइडलाइंस का सम्मान करती है, साथ ही इन्हें लागू करने की दिशा में काम कर रही है। नए डिजिटल एथिक्स कोड के तहत इन कंपनीज को डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिए गए थे। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर तैनात करना होगा, जो इंडिया में बेस्ड होगा। नई गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया था कि नए नियमों के तहत अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो उसे 24 घंटे के अंदर स्वीकार करना होगा। साथ ही 15 दिन के अंदर कार्यवाही भी करनी होगी। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो उसका कारण बताना होगा। देखिए, डेडलाइन कभी ना कभी तो खत्म होनी थी और आज हुई है और आज ही फेसबुक का रिस्पांस आया है। बाकी किसी और का रिस्पांस नहीं आया। कू का भी रिस्पांस आया। कू भी कंप्लाई करना चाहता है और उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं। इससे एक चीज तो तय है कि कितना सीरियस थे इन गाइडलाइंस के प्रति इंटरमीडिएरीज, उस पर थोड़ा सा अपना डाउट होता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि वो रिस्पांस आया और वो कंप्लाई करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि कितना उनको वक्त चाहिए होगा उस चीज के लिए, उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। अभी जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, ग्रीवेंस ऑफिसर है या जो नोडल ऑफिसर्स है, उसकी अपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हो जाए तो काफी हद तक उनको लीवे मिल जाएगा, उनको वक्त और दिया जा सकता है। जो टेक्निकल कंप्लायंस है उसके लिए, जिसमें कि मेजरली जो 2 ब्लॉक दिख रहे हैं कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालना, ट्रेस करना, उसको उधर चैलेंज दिखता है मेरे ख्याल से, स्पेशली व्हाट्सएप के केस में, क्योंकि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो ये अलाउ नहीं करता और उसके लिए उनको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा आर्किटेक्चर, और उसके लिए वक्त चाहिए होगा, जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा। मेरे ख्याल से उनको वक्त दिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड स्टैंड नहीं लिया जा सकता इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए, जो अभी कई जगह सोशली भी हेल्पफुल दिख रहा है। आप देख रहे हो कि पेंडेमिक के टाइम पर व्हाट्सएप पर कितना कम्युनिकेशन हो रहा है, कितना हेल्प डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो ये भी नहीं नजरअंदाज किया जा सकता कि इस तरह के कम्युनिकेशन चैनल को अचानक बंद कर देने से कितना नुकसान होगा, जब लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर है, जो विवादास्पद रहा भी है, उनका स्टैंड काफी रफ रहा है। मेरे ख्याल से उनको रिएक्शन करना चाहिए, उनको भी कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं वो कंप्लाई कर सकते हैं, ऐसा क्या कारण है और कहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें दिक्कत होती है। तो वो एक डिस्कशन तो हो, लेकिन यदि कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा तो शायद गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी उस पर स्टैंड लेना, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होते रहना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पावर्स हैं, वो डेफिनेटली 69A का यूज करके बैन कर सकती है, इन चीजों को टेक डाउन किया जा सकता है। और इंटरमीडिएट्स के पास भी पावर है, क्योंकि वो भी लीगल अथॉरिटीज हैं और वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से स्टे ला सकते हैं, कोर्ट पर अपना आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट और इंटरमीडिएट्स के बीच में बाधित हुआ था। अभी रिएक्शंस आए हैं, मेरे ख्याल से कल एकदम से सब शटडाउन होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा इस प्रेशर में और एक अच्छी डायरेक्शन में जाए, एक म्यूचुअली एग्रीएबल कुछ पॉइंट्स एग्रीड हो, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप का जो बाकी जगह यूज है, मुझे वो